सम्मान में हम उतरे मैदान में, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? है हक हमारा, है हक हमारा। जो तुम नहीं दोगे, जो तुम नहीं दोगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। नमस्कार भैया, मेरा नाम अनुरोध द्विवेदी है। मैं कानपुर नगर से बिलोंग करता हूं और हाल ही में भोपाल से आया हूं। ये कहानी शुरू होती है पर्चा गलत बनाने से। पर्चा गलत बनता है, पेपर में कुछ क्वेश्चंस विवादित होते हैं, उसको लेके फिर अभ्यर्थी लोग कोर्ट जाते हैं। वहाँ से कोर्ट से जीतकर कॉमन नंबर लेकर आकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बैठे हुए हैं। आखिरकार ये कहानी यहाँ तक आ पहुँची है, 56 दिन का धरना हो चुका है, अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इनके प्रश्न विशेष को आप संज्ञान में लेकर नियुक्ति दी जाए, लेकिन अभी भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। पहली बात ये भैया कि हम लोग जिस तंत्र में रह रहे हैं उसमें का नाम लोकतंत्र है। यह कहानी लोकतंत्र से फिर संघवाद की तरफ जाती है, संघवाद से फिर जुडिशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जाती है, जिसमें सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय का भी जो डिसीजन देने के बाद जो हम लोग डिसीजन वहाँ से लेके आए हैं, जो लोग हम लोग कॉमन नंबर पर प्रश्न पर कॉमन नंबर लेके आए हैं, उसका भी गवर्नमेंट के द्वारा विशेष रूप से सम्मान नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज व्यक्ति विशेष सभी लोग हम लोग 56वें दिन के धरने में हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्या है, बस और कुछ नहीं है। बस सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, ताकि सब लोग अपने अलग अलग जनपद से जो आए हैं परेशानी को भुगतते हुए, और ये परेशानी ज़्यादा दिन तक न रहे। मेंटली प्रेशर है, टॉर्चर है सबके ऊपर, परिवार के ऊपर। बिल्कुल आत्महत्या करने पर मजबूर है भाई साहब, बिल्कुल मजबूर है। सब तरफ से परेशानी है, क्या करें। सरकार से एक ही चीज़ मांगे कि नियुक्ति मिल जाए, कैसे ना कैसे नियुक्ति चाहिए, मतलब नियुक्ति चाहिए। मैं विनीत कुमार गुप्ता फिरोजाबाद से हूँ। हम शिक्षक अभ्यर्थी इतने पीड़ित हो रहे हैं, 9 नवंबर सन 2022 से इतने हम हताश हो चुके हैं। जगह जगह दर दर जाके अधिकारियों से मिल चुके हैं, सिर्फ हमें आश्वासन ही आश्वासन मिलता है। उसके एवज में हम 56 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और अधिकारियों से बराबर संपर्क करते आ रहे हैं, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रह रही है। कुंभकर्ण भी होता है, वो लास्ट तक 6 महीने में दवा उठ जाता है जगाने पर भी, लेकिन ये अधिकारी हमारे कुंभकर्ण से भी महाकुंभकर्ण है, जो अभी तक हमारे ये आदेश को आए हुए लगभग 9 महीने, लगभग 10 महीने होने को आ गए हैं। लगभग इससे भी अभी इनको राहत नहीं मिली है, हमारी सूद तक नहीं दे रहे हैं। यहाँ पड़ी कड़कड़ाती धूप में हमारी बहन है, भाई हैं, कुछ बच्चे भी हमारे साथ आते हैं, और जिसमें से हमारा एक भाई है जो हमारा बीमार स्थिति में है, इतनी हालत उनकी बिगड़ चुकी है, जो हॉस्पिटल ग्रस्त है। लेकिन तब भी वो ये कह रहे हैं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, मुझे धरने पर यहीं पर बैठना हो, यहीं पर मर जाऊँगा। जब तक सरकार हमें नियुक्ति नहीं देगी तब तक एक एक करके हमारा जो भी हाल होगा ये हम यहीं पर जिएंगे और यहीं पर मरेंगे। आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन आज हम लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हमारे देश के जो युवा हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। तो माननीय योगी जी से यही मांग है हमारी कि अब हम लोग को नियुक्ति दे दी जाए, क्योंकि हम लोग को 4 दिन के बाद 2 महीना पूरा हो जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ पर केवल धरना ही देते रहेंगे? और इस टाइम हम लोग को अपने विद्यालय में होना चाहिए। जो आज जयंती मनाई जाएगी वो यहाँ मनाना आज के दिन हम लोग को अपने विद्यालय में गांधी जयंती मनानी चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ इको गार्डन में मना रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हम लोग दिवाली, दशहरा क्या यहीं मनाएंगे? प्लीज़ आपसे विनती, हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम लोग को नियुक्ति जल्दी से जल्द दे दी जाए और हम लोग धरना ख़त्म करके अपने घर जाएं। आज 56 दिन से हम लोग लगातार इको गार्डन में बैठे हैं। कोई भी अधिकारी हम लोग से पूछने नहीं आ रहा, सुनने नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हम लोग को भगा दिया जाता है, वापस ला के यहीं बंद कर दिया जाता है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती, आज हम लोग को अपने विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन हम लोग 15 अगस्त, रक्षाबंधन, 2 अक्टूबर सब यहीं मना लिए। हमें लगता है हम लोग की दिवाली, दशहरा भी यहीं पे मनेगी। तो प्लीज़ हम लोग का जो है प्रकरण उसको आगे बढ़ाया जाए, संज्ञान में लिया जाए और हम लोग को नियुक्ति देके हम लोग को विद्यालय में भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ 11 महीने
हो चुके हैं, अभी तक कोई आश्वासन लिखित में नहीं मिल रहा है। और धरने में बैठे हुए 56 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है इन्होंने, जो कि लिखित आश्वासन देना चाहिए था अभी तक नहीं दिया गया है। बताइए, जो फैसला 4 दिन में हो जाना चाहिए था उसके लिए हमको 56 दिन बैठना पड़ा, अभी तक भी कोई निर्णय नहीं आया है। शिक्षा मंत्री जी के आश्वासन देने से भी कोई बात नहीं हुई है। विभाग के आला अधिकारी कुछ कर नहीं रहे हैं, कैसे होगा? क्या अभी तक आपके पकड़ पर कोई विचार किया गया बेसिक विभाग के अधिकारियों की तरफ से? अभी तक कोई भी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। उनके पास हम खुद से चल के जाते हैं, लेकिन वो कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, केवल आश्वासन दे देते हैं, वो भी ऐसे ही बोलकर कहते 5 दिन 10 दिन में आना, फिर हम देखते हैं, लेकिन लिखित कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती आपको विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ बैठ रहे हैं, इस पर विचार क्या? बस यही कहेंगे कि गांधी जी के विचार, गांधी जी चले गए लेकिन अपने विचार छोड़ गए, लेकिन उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा तो यही मानना है। अभी हमारे एक बड़े भैया हैं, उनको इतनी गर्मी हो रही है आज इको गार्डन में कि उनको अभी चक्कर आ गया और वो गिर पड़े। अभी वहाँ जाके लिटाए उधर भैया को, ठीक है, उसमें, और सब लोग परेशान हैं। ना तो खाने की व्यवस्था हो रही है, ना रहने की व्यवस्था अच्छे से हो रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अब बस हम ये कहना चाहते हैं, योगी जी अगर हमारी इस बात को सुन रहे हों, कैसे भी करके सुन लें, तो इस पर संज्ञान लें कि कमियां जितनी भी की गई सब विभाग की तरफ से की गई और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है। हमारा बस यह कहना है कि ये योगी जी का जो बुलडोजर है, ये कभी उनके अधिकारियों पर चलेगा, या फिर हमारी कोई कमी ना होने के बावजूद हमको इतना परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी भी अधिकारी के पास जाने का हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन क्या करें, बहुत मजबूरी बन गई है, हमको वहाँ जाना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, लेकिन वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं और कुछ भी नहीं सुनते हैं। कहते हैं जाओ 10 दिन में 5 दिन में आना और इधर बार बार मत आया करो, और बताते हैं कि ऐसा फंसा देंगे तुमको कि निकल भी नहीं पाओगे, और रोड पे घुमाएंगे। घुमा ही रहे हैं रोड पे। इको गार्डन में आज 56 दिन हो गए बैठे बैठे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं सबसे मिल लिया गया है, और सांसद, विधायक, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के जितने सबसे मिला गया है। शिक्षा मंत्री जी से मिला गया है, और हमारे जो केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मिला गया है। कोई भी आदेश करता है या कोई भी फ़ोन करता है या कोई भी अपना मैसेज भेजता है, तो ये अधिकारी उनको भी बहकाने का काम करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 56 दिन से हम लोग लगातार यहाँ इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना नेता लोग सुन रहे हैं, ना शिक्षा मंत्री जी हमारे सुन रहे हैं। हम योगी जी से यही मतलब निवेदन करते हैं कि हमारे प्रकरणों को संज्ञान में लो और जल्द से जल्द हम लोगों की नियुक्ति प्रदान करें। जी हम आपसे विनती करते हैं, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती हो गया और हमारा प्रकरण जो है 56 दिन से हो गया है। यहाँ हम लोग लगातार बैठे हैं, लेकिन अभी उत्तर कुंजी वाला मामला 1% भी नहीं सॉल्व हो पाया है। कम से कम हमारा रिजल्ट तो जारी करवा दीजिए। आप कब संज्ञान लेंगे? 56 दिन से यहाँ बैठे हैं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, सत्य अहिंसा का मार्ग बताया जाता है, विद्यालय में हमको होना चाहिए, लेकिन आज हम यहाँ इको गार्डन में बैठ के लखनऊ में और धरना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 महीने आए हो गए, हम ऐसे नहीं बैठे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ने हमको पास किया है, 1 नंबर दिए हैं, हमको बढ़ाए हैं, फिर भी हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप अब इसको संज्ञान लीजिए। धन्यवाद। 11 महीने पहले आए आदेश के खिलाफ दर्जनों कंप्लेंट पड़ी है, जिसमें अधिकारियों को बार बार बुलाया जाता है, और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जी को हर बार कोर्ट में बुलाया जाता है, और ये अधिकारी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल विभाग की नाक कटवा रहे हैं, और हर बार कोर्ट में ये खाली हाथ जाते हैं। अभी इनको हाल ही में बुलाया गया था, तलब किया गया था लखनऊ बेंच में, तो इनको 11 तारीख तक का, आने वाले 11 अक्टूबर तक का मौका दिया गया है कि आप आदेश का अनुपालन करके आइए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, कृपया आप मामले को संज्ञान लीजिए और अपने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी को आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, उनको दूसरा प्रतिशत कर दिया है, तो इस तरह ऐसे अधिकारियों को भी आप ट्रांसफ़र करिए। जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जी हैं, इनको भी आप ट्रांसफ़र करिए, क्योंकि
काफ़ी दिन से 69,000 के सारे मामले इन्हीं अधिकारियों के कारण रुका हुआ है और विभाग के कारण उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब हो रही है। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप मामले को संज्ञान लीजिए और हमारे प्रकरण पर लिखित कार्रवाई करने का आदेश दीजिए। धन्यवाद।